शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ असरा असर। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। 16 जनवरी 2023। आज हमने बात करनी है डॉक्टर सारा मलिक की, जिनको कत्ल कर दिया गया था और 16 जनवरी को ये हादसा पेश आया। 16 जनवरी 2023 को इस पे मीडिया में बहुत दिनों से आप बहुत सारी खबरों को सुन रही हैं। अब उनकी वालिदा भी मीडिया के सामने आई हैं और उन्होंने आकर कहा कि आखिरी वक्त पे मेरी बेटी से बात हुई थी। वो जिस जानवरों के क्लिनिक में वेटरनरी क्लिनिक में काम कर रही थी, जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, वहाँ पे उसके काम करने के हक में ना तो मैं थी, यानी एज ए मदर मैं नहीं थी राजी, और ना ही उसके वालिद राजी थे। और जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है उसी दिन दोपहर के टाइम पे सारा मलिक के साथ वालिदा ने फोन पे बात की और सारा की वालिदा ने खुद उनको फोन किया था और उन्हें कहा था कि सारा देखो, ये जॉब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। तुम्हारे वालिद भी इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि तुम बहुत लेट हो जाती हो, और कुछ दिल को धड़का सा लगा रहता था कि सारा को वहाँ काम नहीं करना चाहिए। इस हॉस्पिटल को चलाने वाले शांसलिन बिस्मा, जो कि वहाँ पे एज ए सेक्रेटरी काम कर रही थी, और वकास, जो कि बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम करते थे। कहने को तो ये क्लिनिक था, लेकिन एक्चुअली ये क्लिनिक नहीं था। ये वहाँ पे क्लिनिक के नाम पे लड़कियों के साथ धंधा किया जाता था, उनको तंग किया जाता था। जो जॉब करने के लिए वहाँ लड़की आती थी वो वकास और शांसलिन के हत्थे चढ़ जाया करती थी। इस बात को लेकर थोड़ा बहुत सारा मलिक भी नाराज थी और अपने वालिदा से उसने हल्की फुल्की बात की थी कि वो वहाँ पे काम नहीं करना चाहती है, और एक दो दफा उसने बात काम के छोड़ने की भी की थी। और जब वो घर बैठी काम छोड़ने के लिए, तो इसके हॉस्पिटल से इसको फोन आता है और इसे कहा जाता है कि तुम इस तरह से काम छोड़ के घर नहीं बैठ सकती, क्योंकि जब तक तुम्हारा ऑल्टरनेट और कोई वहाँ पे स्टाफ मेंबर आ नहीं जाता तुम घर नहीं बैठ सकती हो। तो ये फिर दोबारा वहाँ पे चली जाती है। जिस दिन ये हादसा पेश आता है उस दिन दोपहर को उसकी वालिदा ने उससे बात की थी और बहुत ठीक ठाक मूड में थी। वो भी कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर समंदर से एक एनी शाहिदीन जो है वो भी बताता है कि मैंने कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एक लड़की को बैठे हुए देखा। उसने मैरून कलर की जैकेट और पैंट पहन रखी थी और एक शॉल ओढ़ी हुई थी, और वो कुछ परेशान थी, और उसको फिर हमने पानी में जाते हुए भी देखा। और फिर 15 का जो जमाल नामी एक आदमी है जिसने सारा की डेड बॉडी को वहाँ से रेस्क्यू किया था, वो भी बताता है कि ये बहुत पुरानी लाश नहीं थी, ये सेम डे की लाश थी, क्योंकि 2 दिन पुरानी अगर होती तो जो एदी डिपार्टमेंट से एक शख्स जिसने उस लाश को फिर अपने हैंडओवर लिया था, वो भी कुछ आपके बयान देता है। वो कहता है कि ना तो उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेत लगी हुई थी, और वो बॉडी भी पानी में उल्टा लेटी हुई थी, कमर उसकी बिल्कुल खुश्क थी, और बालों में इतनी ज़्यादा रेत भी नहीं थी। अगर वो बहुत पुरानी होती और पानी उसको उछाल के किनारे पर लेकर आया होता तो उसको रेत बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, ऐसा नहीं था। और उसकी एक पॉकेट, जो कि पैंट की एक पॉकेट है, उसमें रेत थी, दूसरी में नहीं थी, और वो बिल्कुल ताज़ा डेड बॉडी थी। ये रेस्क्यू करने वाले ने बताया है। और जब उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो इब्तदाई तौर पे जो पुलिस ने वहाँ पे उसको देखा, उन्होंने कहा कि उसके चेहरे के ऊपर कुछ बुरूज थे, कुछ निशानात थे, जैसे कि जख्म के हों या लड़ाई झगड़े के हों। और उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो भी नहीं मिला है, और जो उसने चादर उड़ी हुई थी वो भी अभी तक नहीं मिली है। पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेज दिया गया है। मीडिया ने पुलिस से जब ये पूछा कि आप क्या कहते हैं कि इसके ऊपर तशद्दुद के साथ साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, तो इस पे पुलिस वालों ने कहा कि हम अभी कबल इस वक्त आपको कोई बात नहीं बता सकते। लेकिन सारा मलिक की वालिदा कहती है कि इसमें शांसलिन, बिस्मा और वकास शामिल हैं, क्योंकि उन्हीं पे शक है। अच्छा, जो उसका मोबाइल था वो नहीं मिल रहा था, और फिर शांसलिन, बिस्मा और वकास को जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है तो शांसलिन ने जाकर पुलिस को 2 दिन के बाद ये बयान दिया है कि हाँ, वो फ़ोन वहाँ पे फेंक के चली गई थी, वो फ़ोन हमारे पास है, और फिर उन्होंने उसमें से जो भी डाटा था वो रिमूव कर दिया। और जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें से भी उन्होंने सब कुछ उस दिन का जो वाक़या था या उससे पहले का कुछ वाक़या जो है वो रिमूव किए हैं। तो अब उन पे ये केस भी बनेगा कि उन्होंने जो भी सामने की चीज़ें थी जिससे कातिल पकड़ा जा सकता था वो सब चीज़ें इन्होंने डिलीट कर दी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर केस बनेगा। उसका कातिल कौन है अभी तक इसके बारे में कोई शवाहद नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये थी एक खबर सारा मलिक के बारे में। जो भी नेक्स्ट अपडेट मेरे पास पहुंचेगी वो मैं आप तक जरूर लेकर आऊँगी। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, गुड बाय।